हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। 12 प्रैक्टिस सेट अब तक मैंने करा दिए हैं। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है इम्पोर्टेंट और दोनों में ही काम आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और पहले की वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब तक मैंने काफी सारे प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं। पॉलिटी में मैंने अब तक 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया। आज 15 वाला अपलोड करूंगी कल। और जो है हिस्ट्री में भी मैंने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए। बाकी पहले की लेक्चर वीडियो भी हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम टाइम में। अपनी पढ़ाई करिए, बाकी 1 घंटा वीडियो के लिए दीजिए, दोनों वीडियो के लिए। और टीजीटी के एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथन हर्षवर्धन ने प्रयाग में धर्म संसद जो है आयोजित की, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? बी है। ठीक है, बी है राइट आंसर हमारा, बी। ठीक है, बी है हमारा राइट आंसर। ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है गौतम ने। न्याय दर्शन को बहुत बार करा चुकी हूँ तो मैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन, ठीक है, सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र विजयालय। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है राजराजा प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सुमेलित करना है सेकंड के साथ। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें क्या क्या है ये मिलान करना है। ठीक है, और अगर हम मिलान करेंगे तो हमारा मिलान क्या हो जाएगा? हमारा फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? श्रोते प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में क्या है? इसमें है श्रोते कर्म कांड है यजुर्वेद में इसमें। ठीक है, और सामवेद में क्या है? इसमें संगीत में स्रोत हैं। ठीक है, और इसमें अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का वर्णन है। तंत्र मंत्र, जादू टोने, इनका सबका वर्णन है, औषधियों का भी है। और फिफ्थ क्वेश्चन, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ है? है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र में है और जिला क्या है? औरंगाबाद। और मैं ये भी बहुत बार बता चुकी हूँ ऐसे, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। चलिए, सिक्स क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, अजात शत्रु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आदमगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, और नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था तो किसने कराया था? 9 क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रकूटों ने कराया था। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी कहाँ आयोजित की गई थी? हमारा राइट आंसर है बी, पाटलिपुत्र, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जो थी राजगीर में और दूसरी वैशाली में, वैशाली बिहार। ठीक है, पहली राजगीर में। 11th क्वेश्चन है, गैरिक मृत भांड पात्र ओबीसी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नाम में, लाल किला में। तो 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 एवं 3। ठीक है, दीपवंश और महावंश। ठीक है, और नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था तो पत्तन नगर क्या था? 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, लोथल था पत्तन नगर। और कहाँ पे है लोथल? यह है गुजरात के अहमदाबाद जिले। ठीक है, गुजरात में है, और गुजरात में कहाँ पे है? अहमदाबाद। ठीक है, और नेक्स्ट है,
वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? 14 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है भागवत। ठीक है, भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। और भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? 15 क्वेश्चन है, राइट आंसर है नागर शैली में निर्मित है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर, नागर शैली। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? किसने कराया था? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती वर्णन या दंती दुर्ग कहते थे, और 8वीं शताब्दी के मध्य 712 ईस्वी में इसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और राजधानी मान्यखेत जो है बनाया था, और इसने हिरण्य गर्भ महादान नामक यज्ञ किया था। ठीक है, दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व भारत छोड़ दिया, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, ये सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही नहीं है? उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण धर्म वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। 18 क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर है वो है सी, 1, 2 तथा 3। कौन से कथन सही नहीं है? तो उपरोक्त तीनों ही सही नहीं है। ठीक है, 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, रवि कीर्ति पुलकेशिन तृतीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्धन, हरिसेन हर्ष और दांडी नरसिंह बर्मन। कौन सा सुमेलित नहीं? 19 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, हरिसेन हर्ष, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, हरिसेन हर्ष के राज दरबार में नहीं था, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में था। किसके दरबार में था? ये समुद्रगुप्त के दरबार में था हरिसेन, इसलिए ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है, पुरुष और नारी का योग, देवता तो किसका प्रतीक है? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है जो है डी, सी है हमारा राइट आंसर, देव और उसकी शक्ति का योग। ठीक है, देव और उसकी शक्ति का योग, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्ध तथा जैनियों से, हिंदू तथा जैनियों से, या हिंदू बौद्धों और जैनियों से? तो 21 का हमारा राइट आंसर डी है, हिंदुओं बौद्धों तथा जैनियों, तीनों तरीके के मंदिर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन प्रणाली का जो है इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो 23 का हमारा राइट आंसर है बी, ये सांख्य दर्शन प्रणाली के प्रवर्तक माने जाते हैं सांख्य कपिल। और 24 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी, स्वप्नवास दत्ता, मालविका, अग्निमित्रम, मेघदूत, रत्नावली? तो 24 का हमारा राइट आंसर है बी, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विघटन किसने किया था? 25 का हमारा राइट आंसर है बी, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, सम्राट अशोक के जो विघटन मतलब पढ़ा था किसने पहले, सबसे पहले सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, और उन्होंने 1837-38 ईस्वी में पढ़ा था, करीब 1837 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, युगाचार? तो हमारा 26 का हमारा राइट आंसर है माध्यमिक। ठीक है, और नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा का में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था यह लिखा गया था अर्ध मगधी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का प्रवर्तक सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो 28 का राइट आंसर नागार्जुन। ठीक है, इन्होंने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अरहघट्टा, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे निरूपित करता है?
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अर्घट्टा क्या था? भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त जल चक्र वाटर व्हील। ठीक है, भूमि की सिंचाई की जाती थी और ये अर्घट्टा कहलाता था प्राचीन समय में। और निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, बीड़ा। 30 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, बीड़ा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ये बीड़ा है। 31 क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शब्द विवरण। निरुपति, जिसे भूमि जिससे मिलन वाला राजस्व अलग से मिलने वाला राजस्व, ठीक है, जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता। तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध है। गलत है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, क्या पूछा है? कौन सा सही सुमेलित है? तो 31 का हमारा राइट आंसर है डी, 1 और 3। ठीक है, एक ये सही है और ये घटिका। ठीक है, एरीपत्ती जो है वो जला है यही। और घटिका, तनियूर क्या है? तनियूर चोल काल की एक विशिष्ट राजस्व इकाई थी। तनियूर क्या क्या थी? जो दिया है ये सही नहीं है। तनियूर क्या थी? ये चोल, ठीक है, चोल काल की तनियूर जो थी वह चोल काल की एक राजस्व इकाई थी, तनियूर। ठीक है, चोल काल की एक राजस्व इकाई थी, चोल काल की राजस्व इकाई ये थी तनियूर। ठीक है, और बाकी ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 32 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, 3 और 4 यानी कौशल और मगध। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से प्राप्त लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो 33 का हमारा राइट आंसर है अंतरजी खेड़ा। जो भारत की किस खुदाई के लौह धातु के प्रमाण मिले हैं ते मिले अंतरजी खेड़ा से। ठीक है, और ये कहाँ पे है अंतरजी खेड़ा? एटा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? एटा, एटा में है और यूपी में। ठीक है, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तब भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे विदेशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो क्या कारण थे 34 का? हम जो है ऑप्शन देखते हैं। हमारा 34 का राइट ऑप्शन है बी, 1 2 ही सही है सिर्फ, बस। उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर है उपनिषद पुस्तकें? ये है दर्शन पर। ठीक है, धर्म पर नहीं है, इस पर मत जाइएगा, दर्शन पर है ये। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासकीय संरचना का उदय, सामंत तथा उसके प्रतिनिधि के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो 36 का हमारा राइट आंसर है बी, 2 और 3। ठीक है, ये और ये अब तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। 37 का हमारा राइट आंसर है बी, वैशाली में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान स्थित है? स्थित है हमारा लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, ये स्थित है। और बाकी क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, मांडगोमरी जिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? 39 का हमारा राइट आंसर है जो है सी। ठीक है, बीजगणित के लिए अपने योगदान के लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर हमारा है सी, भास्कराचार्य। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थानीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो 40 क्वेश्चन है हमारा, और हमारा राइट ऑप्शन है 40 क्वेश्चन का ए और आर दोनों सही है तथा सही व्याख्या है। ठीक है,
अब हम 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने कथन कारण वाले। सम्राट अकबर ने 1581 ईस्वी में विशाल सेना सहित अफगानिस्तान की ओर कूच किया। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को वापस प्राप्त करने के लिए अग्रसर थे। तो 41 का हमारा राइट आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई थी? यह अपनाई गई थी 42 का राइट आंसर डी, बलबन द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया? तो किसका किया गया? 43 का हमारा राइट आंसर है ए, ताजमहल। ठीक है, आगरा का ताजमहल। नेक्स्ट है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था मुगलों ने, अफगानों ने और अंग्रेजों ने, रोहिलों ने? तो हमारा राइट आंसर है अफगानों ने। ठीक है, 44 का राइट आंसर बी। और कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को 1761 को हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। निर्माता बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो किसने किसका निर्माण किया है ये हमें बताना है। और 45 का हम जब मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1 2 3 4 यानी बाबर जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पना, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर अकबर के मकबरे का निर्माण जो सिकंदराबाद में है, आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवधि में घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संकलन नहीं किया। सम्राट है जिनका आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संकलन किया। तो 46 का हमारा राइट आंसर है बी, 1 2 3 सही है। ठीक है, 1 2 3 सही है। चलिए नेक्स्ट है, संगीत यंत्र का तबला का प्रचलन किया, किसने किया? 47 का हमारा राइट आंसर है बी, अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आता रहता है, इसलिए आपको याद रखना है। और तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायी ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मुझे याद है किसी में आया हुआ था टीजीटी पीजीटी में। तो 48 का हमारा राइट आंसर है जो है ए, 5। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। तो 49 का हमारा राइट आंसर है सी, रसखान रसिक प्रिया। ठीक है, यह सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, मानसिंह। तो 50 का हमारा राइट आंसर राणा कुंभा। ठीक है, नेक्स्ट है, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 51 का हमारा राइट आंसर है 1347 ईस्वी में हुई थी बहमनी राज की स्थापना। इनमें से एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोदी मस्जिद, सलीम चिश्ती का मगर, मरियम पैलेस। तो राइट आंसर क्या है? 52 का बी, मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में नहीं है और मैं इसके बारे में पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? गुरु रामदेव जो है जामा। तो 53 का राइट आंसर है हमारा बी, शाहजहां ने बनवाई थी। और नेक्स्ट है, मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जागीर, और एक मैंने मुगल काल की वीडियो अपलोड किया मुगल काल शासन पर, उसे जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। तो 54 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन हमारे, मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जहांगीर के काल में पहुंची। और गुरुलय युद्ध की अवधारणा को लागू किया था औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, बालाजी राव। तो 56 का राइट आंसर है सी, शिवाजी ने किया था। और वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो 57 का राइट आंसर है हरि विजय सूरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? सितार, पखावज, बीड़ा। तो 58 का हमारा राइट आंसर है बीड़ा। औरंगजेब क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने कराया था? बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद। तो राइट आंसर है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस को भेजा था। खालसा के संस्थापक गुरु थे। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर है गोविंद सिंह। खालसा पंथ के जो है ये खालसा के गुरु थे। और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। 62 का राइट आंसर अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और 63 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सुलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू वंश को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। फोर्थ पॉइंट है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो 63 का हमारा राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी जो है सही है। ठीक है, सभी सही हैं, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट है किस शासक का नाम युवराज खुर्रम था। तो 64 का हमारा राइट आंसर है ए, शाहजहां का जो है नाम खुर्रम था। ठीक है, बचपन का नाम था खुर्रम। और 65 क्वेश्चन हमारा निम्न में से किस किले को दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता है। कलिंजर, अजयगढ़, असीरगढ़, गुलबर्गा। तो 65 का हमारा राइट आंसर है असीरगढ़। ठीक है, दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता है असीरगढ़ को। ठीक है, और असीरगढ़ किले की अहिर राजवंश के राजा अहिर ने बनवाया था। और असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित एक गांव है। ठीक है, कहाँ पे है असीरगढ़, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में है असीरगढ़। और क्या जगह का नाम है, बुरहानपुर, बुरहानपुर में। ठीक है, तो हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। सेकेंड वीडियो आपको नेक्स्ट डे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।